बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मनाजिल तय करें। मेरी जो आज की डिस्कशन है वो मशहूर चाइनीज़ फ़िलासफ़र कन्फ्यूशियस के उन 3 सवालात के गिर्द घूमती है जो वो सवालात अपने आप से डेली पूछता था। एंड ऑफ द डे हर रोज़ के इख्तिताम पर वो अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछता था और वही क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और आपको भी एक सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस बताऊँगा या सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का तरीका बताऊँगा जिसकी बेस के ऊपर आप एक बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन वो हमेशा जो अपने आप से हर रोज़ पूछता था वो ये था कि क्या आज मैंने अपनी आला सलाहियतों के साथ किसी को सर्व किया है। यानी उसका जो पहला क्वेश्चन अपने आप से होता था हर दिन के आखिर में या हर दिन के इख्तिताम पे वो यही होता था कि क्या उसने अपनी बेस्ट कैपेबिलिटीज़ या बेस्ट एबिलिटीज़ के साथ आज किसी को सर्व किया है, किसी के कोई काम आया है या किसी की कोई खिदमत की है। तो ये पहला क्वेश्चन वो अपने आप से हर रोज़ शाम के वक्त पूछता था। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता था कि क्या मेरे अल्फाज दयानतदारी और सच्चाई पर मबनी थे। यानी जब वो किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा होता था, किसी से डिस्कशन कर रहा होता था, तो वो ये क्वेश्चन लाजमी अपने आप से बाय द एंड ऑफ डे पूछता था कि क्या उसके जो इंटरेक्शन था वो ऑनेस्टी और ट्रस्टवर्दीनेस पे मुनसर था या नहीं था। तीसरा जो वो क्वेश्चन अपने आप से डेली पूछता था बाय द एंड ऑफ द डे कि क्या मैंने आज किसी को कोई ऐसी नसीहत तो नहीं की जो मैं खुद नहीं कर रहा, किसी ऐसे काम की नसीहत तो नहीं की जो मैं खुद नहीं कर रहा। यानी वो इंश्योर करता था कि किसी को ये नसीहत ऐसी कोई किसी को कोई ऐसी नसीहत ना कर दे जिसके ऊपर वो खुद अमल नहीं कर रहा। तो इस लास्ट एडवाइस या लास्ट जो उसका अमल था उसके ऊपर मुझे दो बातें याद आई हैं। एक तो फेमस महात्मा गांधी की है कि कहते हैं कि एक दफ़ा महात्मा गांधी के पास एक खातून अपने बच्चे को लेके गई और उसने महात्मा गांधी से कहा कि आप मेरे बेटे को नसीहत करें कि ये शुगर ये चीनी है ये ना खाया करें। तो उन्होंने बताया कि ठीक है आप इसको मेरे पास ना ऑलमोस्ट 6 महीने बाद लेके आना, देन आई विल गिव हिम एडवाइस कि वो ये काम ना करे। तो 6 महीने बाद वो अपने बेटे को फिर दोबारा महात्मा गांधी के पास लेके आई और उसने बोला महात्मा गांधी को कि आपने कहा था कि इसको 6 महीने के बाद लेके आना, तो मैं इसको लेके आ गई हूँ। तो उन्होंने बच्चे को बुलाया और उससे कहा कि प्यारे बेटे कि आज के बाद आपने शुगर नहीं खानी या चीनी नहीं खानी। तो शी वॉज सरप्राइज्ड, वो बड़ी हैरान हुई और उसने ये क्वेश्चन पूछा महात्मा गांधी से कि ये तो बड़ी एक आम सी बात थी और ये आप 6 महीने पहले भी कह सकते थे। तो उन्होंने जवाब दिया कि क्योंकि मैं पहले ख़ुद चीनी खा रहा था, शुगर खा रहा था, तो मैं उसको ये नसीहत नहीं कर सकता था। तो ये एक अमेजिंग काइंड ऑफ स्टोरी है कि आप देखें कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो कैसे इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो कोई ऐसी एडवाइस ऐसी नसीहत ना करें कि वो जो खुद नहीं कर रहे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में क्या कहते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, कि ए ईमान वालो तुम वो बात क्यों कहते हो जो खुद नहीं करते। तो हमारा जो दीन है इस्लाम वो ये बात कहता है कि आपको कभी कोई ऐसी बात या ऐसी नसीहत या ऐसी राय या ऐसी एडवाइस नहीं देनी चाहिए जिसके ऊपर आप खुद अमल पैरा नहीं हो रहे। तो आई होप कि आप इन 3 बातों के ऊपर या 3 नसीहतों के ऊपर या ये जो 3 छोटे छोटे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी चेक हैं कन्फ्यूशियस के, ये आप अपनी पर्सनैलिटी पे अप्लाई करेंगे और आपको इससे फ़ायदा भी होगा। तो मैं रिपीट करता हूँ कि वो जो 3 क्वेश्चन थे कन्फ्यूशियस के वो क्या थे। पहला क्वेश्चन वो अपने आप से डेली ये पूछता था कि क्या आज मैंने अपनी आला सलाहियतों के साथ किसी को सर्व किया है, ये पहला क्वेश्चन पूछता था। दूसरा क्वेश्चन वो ये पूछता था कि क्या मेरे अल्फाज दयानतदारी और सच्चाई पर मबनी हैं। जो भी वो डिस्कशन किसी के साथ करता था या इंटरेक्शन करता था कि क्या मेरी इंटरेक्शन हॉनेस्टी और ट्रस्टवर्दी है या ट्रस्टवर्दीनेस के ऊपर बेस्ड है या नहीं है। और तीसरा वो क्वेश्चन ये पूछता था अपने आप से कि क्या मैंने आज
किसी को कोई ऐसी नसीहत तो नहीं की, किसी को कोई ऐसा काम तो नहीं बताया जो वो खुद नहीं कर रहा। तो आप भी ये 3 सेल्फ अकाउंटेबिलिटी चेक अपने ऊपर अप्लाई करें और अपनी लाइफ को बेटर करें। इसी के साथ हम आज की डिस्कशन को कंक्लूड करते हैं। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।